हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। और आज हम देखेंगे कि जो भारत की प्रमुख हिमालयन नदियां हैं उनमें से हम 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। और मैं फिर से कहना चाहूंगी कि स्वागत है आज की हमारे इस हिमालयी नदियों वाली क्लास में या फिर वीडियो में, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग, मैं अभी कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अपने छोटे भाई बहनों को, जो कि ये हिमालयी नदियाँ ये मैंने जो एग्ज़ाम में आते हैं ज़्यादातर मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं और वही क्वेश्चन लिए हैं। तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए, जिससे कि आपको और मुझे और अपने फ्रेंड्स को बहुत हेल्पफुल हो सके। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जैसे कि यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब मैं कहीं कहीं बीच में बोलूंगी, जैसे कि 01 है, फिर 03, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 17 इस टाइप का ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत की प्रमुख हिमालयी नदियां कौन कौन सी है? तो ये हमारे हो जाएंगे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज एवं झेलम, रावी, चेनाब, व्यास नदी आदि। ठीक है, कौन सी नदियों के बारे में बात हो रही है ये भी याद रखिए, भारत की प्रमुख हिमालय नदियों के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हिमालयी नदियां मतलब किनसे जल पाती है? तो ये हो जाएगा हमारा हिमनद एवं वर्षा से। हिमनद मतलब हो जाएगा हमारा बर्फ, और बर्फ प्लस वर्षा की जो जल होता है वो वही कहलाती है हिमालय नदियां। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा यमुनोत्री, जिसे बंदरपुच पर्वत से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा चेमायुंग डांग ग्लेशियर, तिब्बत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो ये हो जाएगा हमारा यमुना, गंडक, घाघरा एवं कोसी नदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो ये हमारा हो जाएगा हिदन, चंबल, सिंध, केन एवं बेतवा नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो ये हो जाएगा हमारा दिबांग, लोहित, सुबन, सीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन, गंगा नदी किस राज्य में सबसे लंबे बहती है? तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हमारा हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 11, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो हम लगभग 2525, मतलब 2525 ओके किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? तो ये हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में क्या नाम है? तो हमारा हो जाएगा सियांग एवं दिहांग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, गंगा नदी मतलब गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बना है? तो ये पहला हो जाएगा भागीरथी प्लस अलकनंदा, जो कि देवप्रयाग में गंगा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी कहाँ पर गंगा में मिलती है? तो ये हमारा हो जाएगा प्रयागराज संगम में। कहाँ? प्रयागराज संगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा शाकस्ताल, तिब्बत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा बाराचाला दर्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो ये होती है हमारी वेरीनाग कश्मीर से, वेरीनाग कश्मीर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा रोहतांग दर्रा। कौन सा हो जाएगा? रोहतांग दर्रा। क्वेश्चन नंबर 20, रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा कांगड़ा हिमालय। कौन सा हो जाएगा? कांगड़ा हिमालय। गंगा नदी का डेल्टा किस समुद्र पर गिरता है? तो ये हमारे हो जाएंगे बंगाल की खाड़ी में। कहाँ हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22,
हिमालयी नदियाँ की विशेषताएं क्या है? तो ये हो जाएगी हमारी लंबी है और जल समृद्ध है और बारहमासी है। ठीक है, मतलब नदियाँ भी लंबी होती है और जल से भरपूर होती है और ये 12 महीनों के लिए प्रवृत्ति होती है, मतलब 12 महीने बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, हिमालयी नदियाँ कौन सी मैदान बनाती है? ये जरूर याद रखिए, ये बनाती है जलोढ़ मैदान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा त्सांगपो। क्या हो जाएगा? त्सांगपो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, असम में ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा मैदान बनाती है? असम घाटी। क्वेश्चन नंबर 26, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। कोसी को बिहार की शोक क्यों कहते हैं? अक्सर बाढ़ लाती है, इस वजह से उसे बिहार की शोक कहते हैं। यमुना नदी किस नदी की दाहिनी सहायक है? गंगा नदी। गंडक नदी किस देश से आती है? नेपाल से। गंगा नदी कहाँ से भारत छोड़ती है? तो ये होता है फरक्का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र संयुक्त धारा का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा पद्मा, जो कि बांग्लादेश से निकलती है। हिमालयी नदियों में जलप्रपात कम क्यों होते हैं? क्योंकि वो ढाल स्थिर करती है और यह लंबी है, इसी वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, ब्रह्मपुत्र नदी किस डेल्टा में मिलती है? तो ये हो जाएगा हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? तो ये हमारा हरिद्वार है। कौन सा है? हरिद्वार। गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी जो दक्षिण से आती है? यह हमारी सोन नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, मुख्य प्रायद्वीप नदियां कौन सी है? तो हमारे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और महान नदी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 37, प्रायद्वीपीय नदियां का स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा पठार, वह पहाड़। क्वेश्चन नंबर 38, ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 39, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हो जाएगा अमरकंटक। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मेलखाड़, ये हमारा है मुल्ताई से होता है। ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत कह सकते हैं हम। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर, नासिक से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तलाकावरी, कर्नाटक। महान नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिहावा पर्वत, जो कि है छत्तीसगढ़। ठीक है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो ये बहती है पश्चिम दिशा में। कहाँ बहती है? पश्चिम दिशा में। ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? ये बहती है पश्चिम में। ठीक है, गोदावरी नदी किस दिशा में बहती है? तो ये पूर्व दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी किस दिशा में बहती है? तो ये बहती है पूर्व दिशा में। कावेरी नदी किस दिशा में बहती है? तो ये बहती है पूर्व दिशा में। गोदावरी नदी का उपनाम क्या है? तो दक्षिण गंगा। क्या है? दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह होता है प्राणहिता, इंद्रावती और मान्याड़ा। ठीक है, मन्याड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो ये हमारा भीमा और तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा किसका संगम है? तो ये है हमारा तुंगभद्रा और नेत्रा नदियों का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी किन राज्यों में बहती है? तो ये हमारे कर्नाटक एवं तमिल में। क्वेश्चन नंबर 55, नर्मदा किस प्रकार की घाटी बनाती है? तो ये बनाती है रिफ्ट वैली। ठीक है, ताप्ती नदी किस घाटी में बहती है? रिफ्ट वैली में। प्रायद्वीपीय नदियां की विशेषताएं क्या है? ये गहरी घाटियां होती है, तेज ढाल होती है और कम जल होता है। ठीक है, कावेरी प्रसिद्ध है किसके लिए? मतलब कावेरी नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मेघदूत जलप्रपात के लिए। कौन सा? मेघदूत जलप्रपात के लिए। महानदी किस राज्य में डेल्टा बनाती है? तो ये बनाती है उड़ीसा राज्य में। कहा? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, गोदावरी नदी का डेल्टा क्या है? आंध्र प्रदेश।
ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। नर्मदा नदी का प्रमुख परियोजना कौन सा है? सरदार सरोवर परियोजना। कृष्णा नदी पर बना बांध कौन सा है? ये है नागार्जुन सागर। कौन सा है? नागार्जुन सागर। नेक्स्ट देखते हैं, गोदावरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? पहला तो महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से। ठीक है, महानदी किन राज्यों से गुजरती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है? तो ये मिलती है अरब सागर में। कहा मिलती है? अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ताप्ती किस नदी किस सागर में मिलती है? तो ये मिलती है अरब सागर में। कावेरी नदी किस सागर में मिलती है? ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीपीय नदियों में डेल्टा क्यों अधिक है? तो ये क्योंकि ये पूर्व की ओर ढाल और छल छट ज्यादा करता है। ठीक है, पश्चिमी नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती? ये क्योंकि गहरी घाटियां बनाती है। नर्मदा और ताप्ती किन पर्वतों के बीच बहती है? तो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ये विंध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा के मध्य बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ये सबको पता होना चाहिए, जो कि अफ्रीका की नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व की सबसे अधिक जल वाली नदी कौन सी है? अमेजन नदी। अमेजन नदी कहां पर गिरती है? तो ये गिरती है अटलांटिक महासागर में। यांगत्से नदी कहां पर है? तो ये है चीन में। ठीक है, मिसिसिपी नदी कहां है? तो ये है अमेरिका में। वोल्गा नदी कहां है? ये है रूस में। डैन्यूब नदी कहां पर बहती है? यूरोप के 10 देशों में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितने कितने देशों में? यूरोप के 10 देशों में। नील नदी किन देशों में गुजरती है? तो इथियोपिया एवं सूडान एवं मिस्र में। ठीक है, टेम्स नदी कहां है? तो ये है इंग्लैंड में। ठीक है, राइन नदी कहां पर है? तो ये है जर्मनी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, अमुर नदी कहां पर है? तो ये है हमारे रूस और चीन के सीमा पे है। ठीक है, मध्य में, रूस और चीन के मध्य में। ठीक है, जॉर्डन नदी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो डेड सी को जल देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु नदी कहां पर बहती है? तो ये बहती है तिब्बत, लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी कहां पर है? तो ये है इराक में। कहां है? इराक में। क्वेश्चन नंबर 85, डार्लिंग नदी कहां पर है? तो ये है हमारे ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, नाइजर नदी कहां पर है? तो ये है हमारे अफ्रीका देश में। कौन से इसमें? अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका देश में। क्वेश्चन नंबर 87, कांगो नदी की विशेषता क्या है? तो ये है क्योंकि मतलब इसका आंसर हो जाएगा बहुत गहरी बहुत गहरी नदी होती है। कौन सी नदी? तो कांगो नदी की विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, अमेजन में कौन से जंगल है? तो ये है इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय वर्षावन जंगल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, मरेन नदी कहां पर है? तो ये है हमारे ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट लॉरेंस नदी कहां पर है? तो यह है कनाडा और अमेरिका के सीमा पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, ओब नदी कहां पर है? तो यह है रूस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, लेना नदी कहां पर है? तो यह है साइबेरिया में। ठीक है, यांगत्से नदी की लंबाई कितनी है? तो 6020 किलोमीटर। कितना? 6020 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी की उप प्रणाली है? तो ये हो जाएगा त्यांग पो में। ठीक है, मेकांग नदी कहां पर है? तो ये है वियतनाम, कितने देशों से बहती है? तो 3। पहला तो वियतनाम, लाओस एवं कंबोडिया। ठीक है, ये 3 देशों से बहती है। कौन सी नदी? मेकांग नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, जाम्बेजी नदी कहां पर है? तो ये है अफ्रीका में। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात बनाता है। जाम्बेजी नदी कौन सी जलप्रपात बनाता है? तो ये बनाता है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97,
टेम्स नदी किन शहरों से गुजरती है? तो ये इंग्लैंड से होकर लंदन पर जाती है। ठीक है, कहाँ पे, कौन से देश में? इंग्लैंड से होते हुए लंदन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98। हडसन नदी कहाँ पर है? तो ये है हमारे अमेरिका के न्यूयॉर्क में, सॉरी यस, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99। चाओ फ्राया नदी कहाँ पर है? तो ये है थाईलैंड में। कहाँ पर है? थाईलैंड में। क्वेश्चन नंबर 100। टाइबर नदी किस शहर में बहती है? आई मीन से किस देश में बहती है? तो ये बहती है रोम में। ठीक है, कहाँ पर? इटली में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 1 से लेकर 100 क्वेश्चन जो कि है हिमालयी नदियों से रिलेटेड, है ना। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।